अस्सलाम वालेकुम। Waalaikumsalam sir disenggal deh saya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. bisa nggak tahu sanggup. Syukar Alhamdulillah. alhamdulillah. बाकी सब भाई को क्या हाल चाल है? सबकी प्रोग्राम वगैरह कैसे जा रहे हैं और बाकी वीकेंड कैसा गुजर गया? Udah uji. Udah kayak trade pakai silap medal show. कोई मसला ही नहीं है, सही है। स्टॉप लॉस हिट ना हो तो ट्रेड मिलने का ना मिलने का कोई मसला ही नहीं है। देखो मैं आज मेरा माइंड तक आप लोगों को रेंज स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करूँ, सही है। तो रेंज स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ आ जाए, सही है। और आपके अंदर जो डर है या जो ट्रेड ना लेने का रीज़न है वो ख़त्म हो जाए। तो असल में क्या ही सीन है, असल में सीने से ना कर लोग ज्यादातर सिग्नल वगैरह के पीछे भागता ही, सही है। और लोगों की माइंड यही है कि बस हमें हर एक घंटे के बाद, हर 10 मिनट के बाद, हर 20 मिनट के बाद हमें ट्रेड मिले और बस हम सिर्फ ट्रेड करते रहे। तो ट्रेडिंग ऐसे नहीं किया जाता, सही है। हमेशा ट्रेडिंग में मैटर करता है आप कम ट्रेड ले लो, 2 ट्रेड ले लो, 10 की बजाय एक ही ट्रेड ले लो, लेकिन क्वालिटी वाला ट्रेड ले लो जो कि आपको प्रॉफिट दे जाए, सही है। और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दे दें। तो हमेशा क्वालिटी के पीछे भागो, सही है। क्वांटिटी के पीछे नहीं भागो का मुझे 10 ट्रेड मिल रही, मुझे 20 ट्रेड मिल रही, मुझे 30 ट्रेड मिल रही। मैं मेरा यही माइंड है ना कि महीने में मुझे एक भी सक्सेसफुल ट्रेड मिल जाए और मुझे पता हो कि 100% ये कन्फर्म है, मुझे पूरा महीना कोई दूसरा ट्रेड नहीं चाहिए, बस मेरे लिए वो एक ही ट्रेड काफी है। उसी का एग्जाम्पल यही है कि अगर आप 10 ट्रेडों पे कम से कम $100 के रिस्क लेते हो, आप उस $100 की रिस्क एक ही ट्रेड पे ले लो। बाकी वो टाइम एंजॉय करो, जो आपके दिल चाहता है वो करो, और वो एक ही ट्रेड पे रिस्क ले लो, उसी से अच्छा खासा प्रॉफिट बना लो और मार्केट से साइड पे हो जाओ, सही है। तो हमेशा कम ट्रेड की पीछे भागो और अच्छी ट्रेड की पीछे भागो, ताकि वो हाई एक्यूरेसी के साथ आपको ट्रेड दे दे। असल में सीने से ना, आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, जो चीज़ मैंने आप लोगों को समझाए सिखाए, सही है। तो उसी की बेस पे अगर आज आप लोगों ने गोल्ड और बिटकॉइन को ट्रेड किया होता तो आप लोगों को कितना ट्रेड मिलता, सही है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले जैसे आप लोग सुबह उठ जाते हो, सुबह उठने के बाद क्या ही सीन हुआ। सुबह उठने के बाद अगर आप लोग इधर ही देख लेते हो, ये वाला इसी तरीके से देख लेते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पहले ये वाली चीज़ तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर देता, सही है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जब आपके पास डेली हाई स्विफ्ट हुआ, तो डेली हाई स्विफ्ट होने के बाद आपने इधर ही से यार साइड डाइवर्जेंस देखा, आपके पास डाइवर्जेंस बन रहे, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बन रहे। इसी के साथ साथ आपके पास डेली हाई स्विफ्ट हुआ, ज़बरदस्त तरीके से स्विफ्ट हुआ। तो आपकी एक ट्रेड इधर ही से बन रहा था, सही है। एक ट्रेड इधर ही से शॉर्ट की पोजीशन बन रहा था, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर बन रहा था, क्योंकि स्विंग पेरियर पैटर्न भी बन गया, डेली हाई भी बन गया, और इसके साथ साथ रिसाइड डाइवर्जेंस भी बन रही। तो अब के भी फर्स्ट टारगेट होना चाहिए ये वाला लो, सही है। और ये थोड़ा टारगेट नहीं है, सही है। अगर मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखा दूं तो ये आपको नजर आ रहा है, कम से कम 0.70% की टारगेट आ रहा है, सही है। फर्स्ट टारगेट आपकी ये होना चाहिए और दूसरा टारगेट आपकी ये होना चाहिए, इसी तरीके से। तो आपको एक ट्रेड मिल गया, उसके बाद देख लेना, सही है। कैसी जबरदस्त तरीके से आपकी टारगेट हिट हुआ। जैसे आपकी टारगेट हिट हुआ तो आपकी इधर ही आपको चेंज ऑफ करेक्टर मिल गया, क्योंकि मार्केट ने नीचे अच्छा खासा कैंडल क्लोज कर दिया ना। उसके बाद टाइम फ्रेम स्विच कर देने का आपके पास, أهلا وسهلا. तो टाइम फ्रेम स्विच कर देना का आपके पास दूसरे टाइम फ्रेम पे कुछ बन रही या नहीं बन रही। तो आपने इसी तरीके से टाइम फ्रेम स्विच कर दिया। टाइम फ्रेम स्विच करने के बाद इधर ही आपको नजर आ रहा है आपके पास अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है 1 आवर की, सही है। तो फिर आप इसी ऑर्डर ब्लॉक से अगेन सेल की पोजीशन ले सकते हो। टारगेट के लिए फिर से छोटे टाइम फ्रेम ले लेना। फॉर एग्जांपल आपने अगेन इधर ही से ट्रेड लिया, इधर ही से ट्रेड लेने के बजाय आप क्या ही कर लेना, अगेन इसी लो को टारगेट कर लेना, सही है। तो फिर क्या ही सीन हुआ, ये देखो आपकी दूसरा ट्रेड सक्सेसफुली गया, सही है। दूसरा ट्रेड सक्सेसफुली जाने के बाद फिर क्या ही सीन हुआ, इधर ही आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हुआ। इस स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद आपके पास फिर तीसरा ट्रेड किधर ही से बन रही। तीसरा ट्रेड आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक और सप्लाई पड़ा है ये वाला।
30 मिनट की भी क्लियर पड़े, 15 मिनट की भी पड़े, फिर आपकी दूसरा ट्रेड इधर ही से बनता ही, सही है। तो आज के दिन पे आप लोगों को बिटकॉइन के ऊपर कितना ही ट्रेड मिला? 3 ट्रेड मिला, सही है। एक ही पैटर्न को यूज करके, एक ही स्ट्रेटेजी को यूज करके आपको 3 ट्रेड बिटकॉइन के ऊपर मिला, और आप रिजल्ट देख लेना कैसी जबरदस्त तरीके से आपकी टारगेट हिट हुआ। क्लियर है? समझ आ गया? जी सर। इसके साथ साथ गोल्ड पे आ जी जाना, सर। सही है। ये मैं आप लोगों को इसी वजह से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ चीज समझ आ जाए। ये हमारे पास प्रीवियस दिन की लो था, सही है। ऑलरेडी ट्रेंड आपके पास बियरिश है। बियरिश होने के साथ साथ इधर ही क्या ही सीन हुआ, ये वाली चीज ही रिमूव कर देता हूँ मैं, ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो आपके पास ऑलरेडी ट्रेंड बियरिश है। बियरिश होने के साथ साथ इधर ही आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, सही है। ये आपके पास क्या ही पड़ा है? ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। लेकिन इसी ऑर्डर ब्लॉक से आप लोग कंफर्मेशन वगैरह देखोगे, सही है, क्योंकि सिंपल ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। उसके बाद क्या ही सीन हुआ, आप ओपन कर देना छोटा टाइम फ्रेम, सही है। मैं फॉर एग्जांपल डायरेक्टली 1 मिनट पे आपको समझा देता हूँ। सुबह ये ट्रेड मैंने लिया था, तो आप लोगों को वैसे भी, ताकि जल्दी जल्दी किस्से खलास हो जाए, सही है, और हम अपना टॉपिक भी स्टार्ट करें। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं रिप्लाई बार यूज़ कर देता हूँ, और इसके साथ साथ छोटे टाइम फ्रेम पे, सही है, आप लोग एंट्री वगैरह किस तरीके से ले सकते हो। तो आपने ऑर्डर ब्लॉक पॉइंट कर दिया। ऑर्डर ब्लॉक पॉइंट करने के बाद क्या ही सीन हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, इधर स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, इंतजार ही करो। दूसरा यही सीन है ना कि आप लोगों के लिए मैंने अच्छा खासा जुगाड़ निकाला ही। तो रिप्लाई वाला बार भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मिल जाएगा, सही है। अगर कल या परसों में वीडियो बना लूंगा, तो आप लोग इसकी पेड वर्जन बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट पर ले सकते हो, सही है। तो आप लोगों को ये भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि इसकी पेड वर्जन का $15 फीस है 1 महीने का। लेकिन ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, सही है। सबसे ज़रूरी चीज़ इस वजह से है क्योंकि आप इसके ऊपर अपनी स्ट्रेटजी वगैरह चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे स्ट्रेटजी के विन रेट क्या है, मेरा स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करता है ना, तो वो चीज़ें आप लोग इसी की बेस पे निकाल सकते हो, सही है। इधर ही प्रोग्राम खराब है, सही है। मैं आप लोगों को डायरेक्टली वो पिक्चर में एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो पिक्चर मैं अपने पास रख लेता हूँ, सही है। तो इधर ही आ जाना। इधर ही आने के बाद ये गोल्ड के ऊपर आप लोगों को ये ट्रेड मिल गए, सही है। 3 ट्रेड आपको बीटीसी के ऊपर मिल गए हैं। और देखो गोल्ड के ऊपर, ये आज सुबह वाला ट्रेड था, सही है। मार्केट में ये वो गैप है जो मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, और गैप हमेशा मार्केट फेल कर देता है, सही है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन की कि जब भी मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो मार्केट हमेशा उसको फेल करने के लिए डाउन आता है। तो ऑलरेडी हमारे पास यही डायरेक्शन, मार्केट भी बियरिश था, गैप भी डाउन की بدر साइड سيف बना था, और مخکې پول गैप سره भी به डाउन। کوسېږم هغه मेट्रो वाला पुल سره دی गैप भी डाउन हमारे पास पड़ा था, सही है। उसी के साथ साथ आप लोग वो भी छोड़ो, आप लोग करंट मार्केट को देखो, सही है। इधर ही आपके पास क्या हुआ, मार्केट ने रेंज कर दिया। रेंज करने के बाद मार्केट आया जबरदस्त तरीके से आपके पास रेंज हाई की लिक्विडिटी स्वेप कर दिया। रेंज हाई की लिक्विडिटी स्वेप करने के बाद इधर ही क्या सीन हुआ, आपको ये वाला स्ट्रक्चर नजर आ रही है, हायर हाई हायर लो, फिर से हायर हाई अगेन हायर लो। इधर ही न्यू हाई लग गए, और इधर ही मार्केट ने आपको प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन करके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया। तो जब मार्केट अगेन इसी ऑर्डर ब्लॉक पे आया, इसी ऑर्डर ब्लॉक से आपकी सेल की पोजीशन होना चाहिए, इसके ऊपर आपकी स्टॉप लॉस होना चाहिए। 50% टारगेट आपको इधर ही बुक करना चाहिए, सही है, क्योंकि समटाइम मार्केट इधर ही से अगेन रिवर्स हो जाता है। और 50% प्रॉफिट जो बाकी रहते हैं आप लोग इसी गैप पे बुक कर सकते हो, सही है। तो ये चौथा ट्रेड बन गया गोल्ड के ऊपर हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक, सही है। इसकी सेम सेम देख लेना, ये वाला ट्रेड देख लेना, और इसके साथ साथ ये वाला ट्रेड देख लेना, सही है। ये वाला ट्रेड, ये असल में अगर मैं आपको इधर ही दिखा दूँ तो आप लोगों को इधर ही समझ नहीं आएगा, लेकिन इधर ही मैं आपको दिखा देता हूँ, सही है। ये आज बैच 7 में भी एक भाई ने ड्रा करके दिया था, लेकिन आप लोगों ने नोटिस ही नहीं किया, सही है। मैंने एक भाई की देखा था, उसने आज ड्रा करके जबरदस्त तरीके से सेटअप बनाया था, सही है। तो अगेन आपके पास फॉर एग्जांपल ये 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है ना, ये वाला, ये 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। इसके ऊपर आपके पास लिक्विडिटी पड़ा है, सही है। इसके ऊपर आपके पास लिक्विडिटी पड़ा है, और इसके साथ साथ दूसरे लिक्विडिटी आपके पास किधर ही पड़ा है, ये वाला लिक्विडिटी पड़ा है।
तीसरा आप लोगों को मैंने क्या ही समझाया था कि हमारा टारगेट क्या होगा, प्रीवियस डेली लो होगा, सही है, इसकी लिक्विडिटी होगा, और इसके साथ साथ इसकी लिक्विडिटी हमारा टारगेट होगा, और ये प्रीवियस दिन की लो जो है तो ये हमारा टारगेट होगा, सही है। तो इसी तरीके से आपने प्रोग्राम बना लिया और माइंड बनाया कि मार्केट में लिक्विडिटी भी डाउन की साइड पे पड़ा है, मार्केट भी बियरिश है, इसके साथ साथ ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, ये प्रीवियस लिक्विडिटी एरिया है, सही है। तो इधर ही से अब ये आप रिवर्सल देखोगे, और रिवर्सल जब आपको मिल जाए फिर उसके बाद आपको इधर ही से सेल की पोजीशन लेना है, टारगेट ये वाला लो और ये प्रीवियस दिन की लो टारगेट कर लेना है, सही है। किस तरीके से आ जाना और इधर ही देख लेना, इधर ही आप लोगों को नजर आ रहा है मार्केट जबरदस्त तरीके से आपके पास बुलिश है ना, ये हायर हाई हायर लो, फिर से हायर हाई अगेन हायर लो, फिर से हायर हाई, और इधर ही आपको नजर आ रहा है ये आपके पास लोअर लो लग गया, लोअर हाई लग गया। तो मार्केट आपको क्या ही कह रही कि मैं ऊपर की साइड पे नहीं जाने वाला, क्योंकि मार्केट ने इधर ही आपको लोअर लो लगा लिया, सही है। लोअर लो लगाने के साथ साथ अगर आप देखें आपके पास ये भी 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ये आपको नजर आ रहा है, ये भी 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। मार्केट ने इसी ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन दिया और मार्केट डाउन आ गया। डाउन आने के बाद आपकी प्रीवियस लो की प्रॉपर ब्रेक डाउन दे दिया ना, ब्रेक डाउन देने के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया, और रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट 1 मिनट की सप्लाई जोन पे आया। उधर ही से आपकी सेल की पोजीशन होना चाहिए, इसके ऊपर आपकी स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसके ऊपर, और टारगेट आपकी कौन सा होना चाहिए, टारगेट आपकी ये नीचे वाला, ये वाला लिक्विडिटी, ये वाला लिक्विडिटी, और ये डाउन की लिक्विडिटी है जो ये आपकी टारगेट होना चाहिए, सही है। और उसके बाद आप रिजल्ट देख लेना कैसी जबरदस्त तरीके से आपकी ऑल टारगेट हिट हुआ। तो ये दूसरा ट्रेड आपको मिल गया, सही है, गोल्ड के ऊपर आज के दिन पे। इसके साथ साथ अगर आप लोग आ जाते हो, ये मार्केट ने प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी स्वेप कर दिया, सही है, और लिक्विडिटी स्वेप करने के बाद मार्केट वापस रेंज में आ गया। रेंज में आने के बाद ये आपके पास क्या ही सीन हुआ, इधर ही ये वाला थोड़ा सा नोटिस कर लेना, सही है। आपके पास इधर ही क्या ही सीन हुआ, ये वाला मार्केट ने प्रीवियस दिन लो की लिक्विडिटी स्वेप कर दिया, इसी तरीके से मार्केट ने प्रीवियस दिन लो की लिक्विडिटी स्वेप कर दिया। लिक्विडिटी स्वेप्ट होने के बाद मार्केट में पंप आया, और पंप आने के बाद मार्केट आया सिर्फ इसी हाई की लिक्विडिटी स्वेप कर दिया, और आपको प्रॉपर तरीके से कैंडल ऊपर क्लोज नहीं दिया। तो ये आपको क्या शो कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाने की मूड में नहीं है, और मार्केट इधर ही से डाउन जा सकता है। क्यों डाउन जा सकता है, क्योंकि मार्केट ने इधर ही सिर्फ लिक्विडिटी स्वेप कर दिया और मार्केट नहीं गए ऊपर, सही है। फिर आपको एंट्री वगैरह किस तरीके से लेना है, आ जाना और इधर ही देख लेना, सही है। ये वो सेम नहीं, ये नहीं है, इधर ही चार्ट पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, सही है। ये आप अगेन 1 मिनट टाइम फ्रेम ओपन कर लेना, सही है। और 1 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद आप यही कर लेना, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देख लेना। ये वो प्रीवियस दिन लू की लिक्विडिटी था, उसके बाद मार्केट में पंप आया, ये पंप आया, पंप आने के बाद मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वेप कर दिया, और ये जो आपके पास इक्वल हाई पड़ा है ना, ये वाला और ये वाला आप देख लेना इक्वल हाई है। तो मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी भी स्वेप कर दिया ना, और इसके साथ साथ कैंडल वापस नीचे क्लोज कर दिया। जब वापस कैंडल नीचे क्लोज कर दिए तो इधर ही आपको नजर आ रहा है इसी जोन पे आपके पास अगेन से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला। कैसी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला, क्योंकि आपको इधर ही नजर आ रहा है ये स्ट्रक्चर आपके पास बुलिश है ना, ये हायर हाई हायर लो, फिर से हायर हाई अगेन हायर लो, ये फिर से हायर हाई अगेन हायर लो। इधर ही सिर्फ लिक्विडिटी स्विफ्ट हुआ, मार्केट ने स्विंग पेरियर पैटर्न इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से भी बनाया और इसी के हिसाब से भी बनाया। उसके बाद आप आया, मार्केट आने के बाद आपको प्रॉपर ब्रेकडाउन दे दिया और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको दे दिया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद क्या सीन हुआ, इधर ही आपको नजर आ रहा है ये आपके पास 1 मिनट की ऑर्डर ब्लॉक और सप्लाई पड़ा है, सही है, ये वाला। अभी इसी ऑर्डर ब्लॉक से आपकी शॉर्ट की पोजीशन होना चाहिए, ये वाला शॉर्ट की पोजीशन होना चाहिए, स्टॉप लॉस इसी के ऊपर लगाना चाहिए, और टारगेट अब ये आपकी कौन सा, ये वाला लो आपकी फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, सेकंड टारगेट आपकी ये वाला लो होना चाहिए, और थर्ड टारगेट आपकी ये वाला लो होना चाहिए। और उसके बाद आपको रिजल्ट नजर आ रहे कैसे जबरदस्त तरीके से आपकी ऑल टारगेट हिट हुआ। सर जी, ये जो आपने जो ऑर्डर ब्लॉक से हमने ट्रेड लेना था आज, ये क्या पर सर रीजन ऑफ चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ दोबारा, क्यों? कौन सा, सर ये जिस ऑर्डर ब्लॉक से हमने ट्रेड लेना था ना, इधर क्या ही, सर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है इसके बाद? ये सर
ये ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुआ क्यों? कौन सा वाला? ये हाई, ये लो सर। सर इसमें हायर हाइजर कौन सा लगाना था हमने सर जी? ये मार्केट स्ट्रक्चर से ऊपर जो था, ऊपर तो कैंडल क्लोज हुआ है पूरा। इधर ही क्लोज हुआ है। जी सर, ये इसी की मैं बात कर रहा हूँ सर। आपको ये वाला स्ट्रक्चर देख लेना, ये वाला स्ट्रक्चर सही है। ये वाला स्ट्रक्चर देख लेना का, ये स्ट्रक्चर आपको क्या ही कह रहा है। ये तो फॉर एग्जांपल मार्केट ने इधर ही लिक्विडिटी क्रिएट कर दिया, और लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद मार्केट फिर से ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आना था, और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आने के साथ साथ मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वैप करना था, सही है। तो फिर उधर ही से मार्केट स्ट्रेट डाउन आया। सर इसमें सर ये प्रीवियस जो है सर, इस पर जरा आप हायर हायर हाई लो लगाएं सर, तो हमें समझ आ जाएगा। ये जो पीछे आपने स्ट्रक्चर मार्क किए हुए हैं। ये वाला लो, ये वाला स्ट्रक्चर। जी सर। जी सर, इस पर जरा हायर हाई लगा दे सर, बाकी तो ठीक है, नजर आ रहे हैं सर। ये आपके पास इसी तरीके से बन रहा है। ये आपके पास लोअर लो लग गया, ये आपके पास लोअर हाई लग गया, ये अगेन आपके पास लोअर लो लग गया। लेकिन इधर ही सर ये तो मार्केट ने न्यू डाउन हाई ट्रेंड हो नहीं गया। लगा सका, और मार्केट ने सिर्फ लिक्विडिटी स्वेप कर दिया। अच्छा अच्छा सर, ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। सर इधर ये ही छोटे स्विंग टाइम फेलियर फ्रेम पर सर पैटर्न ये आपके पास बन गया। ठीक हो गया सर। लेकिन सर ये मार्केट स्ट्रक्चर तो यहाँ नीचे शिफ्ट हुआ है ना? कौन से नीचे शिफ्ट हुए? सर ये जो आपने MMS लिखा है। तो ये इधर ही शिफ्ट हुआ ना। अच्छा सर। सर जी आज का टॉपिक बताओ जी। आज का रेंज स्ट्रेटेजी का टॉपिक ही था ना। नहीं लेकिन नहीं, आप लोग बोल रहे आज हो का टॉपिक नहीं सर, इसी की मैं बात कर रहा था, जो आपने समझा दिया सर, ठीक हो गया। तो असल में सीरियस है ना। आप लोगों में से किसी भाई ने बोला कि ट्रेड नहीं मिल रहा है, तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा यही चीज समझा दिया कि ट्रेड किस तरीके से नहीं मिलता। आज अगर आप गोल्ड को सही तरीके से स्टडी कर लेते हो, तो कम से कम 3 ट्रेड आपको गोल्ड के ऊपर मिल गया, और 3 ट्रेड आपको बीटीसी के ऊपर मिल गया। अच्छा, कड़ा तो सही अल्लाह का के ना। बंदो, कौन सा स्ट्रेटेजी से आपको 6 ट्रेड एक ही दिन में मिलते हैं, माता और सत्य। आप रिजल्ट देख लेना। माता सत्य। Bruno, ماشي. खाना खाएं। Yo تفضل مركب بروح هيدا पढ़ा लेकिन हर्षन निकट ما कवरवानी हो बस सर जी मैं 15 मिनट सर ये हाँ भाई बस का माइक बंद कर देना कांडी, ये डिस्टर्ब हो रहे हैं सब। सर और असल में मबाब सीने से सलाम ना, जब आप दूसरों के साथ गपशप लगा लेते हो, तो कम से कम अपना माइक तो बंद करो ना। फिर लोग बोलते हैं रिजल्ट नहीं मिल रही, तो रिजल्ट आसमान से आएगा और आपको मिलेगा कि आप लोग इधर क्लास भी लेते हो, दोस्तों के साथ गपशप भी लगा लेते हो। तो बाद भाई में जब अफसोस की किसी को बात है रिजल्ट नहीं मिलता, तो फिर बोलते हैं हमने सिखाया ही नहीं है, ये है वो है। तो अल्लाह के बंदो, रिजल्ट आसमान से तो नहीं आएगा कि आपको मिल जाएगा, सही है। ये तो कोई बारिश नहीं है, आपको मेहनत करना होगा, सही तरीके से चीजों को समझना होगा, देखना होगा, उसके बाद आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। सही है, आप लोगों की मर्जी है, एंजॉय किया करो, सही है। سرجي د ډېری هر ډېری لوله طریقه دومره زبردسته ده پیمان ده ډېره زبردسته طریقه ده तो बस इसके ऊपर प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा किया करो, सही है। दिन में 1 या 2 बिल्कुल ट्रेड सर किया करो, सही है। 10 ट्रेड, 20 ट्रेड, बिल्कुल 50 सर ट्रेड खबर है करने सही की है सर जरूरत ही नहीं है। 1 या 2 ट्रेड करो, क्वालिटी वाला ट्रेड करो, सही है, जो कि आपको बिल्कुल मार्केट भी कहे, आपको अपनी माइंड भी कहे, अपना स्ट्रेटेजी भी कहे कि मार्केट इसी साइड पे जाने वाला है। फिर दबा करके ट्रेड ले लिया करो, स्टॉप लॉस लगाया करो, और टीपी लगाया करो, और बिल्कुल बस स्क्रीन वगैरह बंद करो, सही है। बिल्कुल सर सही है सर सही है बिलाल भाई। किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है? निश्चित जी निश्चित। नहीं बिलाल भाई क्लास स्टार्ट कर दें। दूसरा यही सीन है ना, ये चीज मैंने आप लोगों को काफी बार समझाई, सही है। ट्रेडिंग में नहीं है। ट्रेडिंग में अगर कोई फॉर एग्जांपल फॉरेक्स मार्केट जिसने बनाया और क्रिप्टो मार्केट जिसने बनाया, अगर वो भी आ जाए और आपको चीजें दिखा दे और समझा दे, सही है, और वो आपकी अपना रूल्स हर एक चीज भी एक्सप्लेन करे कि भाई इस इसी तरीके से मार्केट चलता है,
और वो आपको ये भी कहे ना कि मार्केट इधर ही से गिरने वाला है इस जोन तक, फिर भी आप इसी में प्रॉफिट नहीं बना सकोगे, सही है, फिर भी आप बना नहीं सकोगे। आपको आइडिया होगा कि मार्केट इधर ही से इधर ही तक जाने वाला है, लेकिन फिर भी आपकी प्रॉफिट नहीं बनेगा, सही है। उसी का मेन रीजन जो है, तो मेन रीजन यही है कि ये सब चीजें आपको खुद करना होगा, खुद समझना होगा, खुद सीखना होगा, खुद एक्सपीरियंस करना होगा, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, सही है। तो इधर सीखने से कुछ भी नहीं होता, सीखने से कुछ भी नहीं होता, सब कुछ जो होता है करने से होता है, सही है। तो आप लोग यही करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया करो और ज्यादा फोकस के साथ चार्ट को देखो, ताकि चार्ट को आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है ना, तो इसी ऑर्डर ब्लॉक से अगर आपको ट्रेड मिलते ही तो ये वाली चीज आपको होने से पहले नजर आना चाहिए। तो फिर आपकी यकीन भी होगा, फिर आप इधर ही से ट्रेड भी ले सकोगे, सही है, और फिर आप इधर ही तक होल्ड भी कर सकोगे। लेकिन अगर आपको ये वाला चीज चार्ट से आने से पहले नजर ही नहीं आता, तो फिर आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते हो, सही है। तो इन चीजों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और कोशिश किया करो। तो आ जाती है और अपना टॉपिक स्टार्ट कर देती है, सही है, कि हम लोग रेंज स्ट्रेटेजी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। देखो, रेंज स्ट्रेटेजी काफी सिंपल है, सही है, और रेंज स्ट्रेटेजी को मैं काफी तरीकों से ट्रेड कर रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, तो आप लोगों को कंफ्यूज वगैरह नहीं होना है, सही है, और क्विक चीज़ों को समझ लेना है। क्योंकि हम मार्केट के हिसाब से चलते हैं, जिस हिसाब से हमें मार्केट मिलते है उसी के हिसाब से हम स्ट्रेटजी वगैरह और लिक्विडिटी वगैरह, सप्लाई डिमांड जोन, ये सब चीज़ें दे करके फिर रेंज स्ट्रेटजी भी उसके साथ मिला करके ड्रा कर देते हैं, सही है। तो आपको सब चीज़ें इसके साथ साथ आना चाहिए, क्योंकि रेंज स्ट्रेटजी हमारा जो है तो वो मेन स्ट्रेटजी है। रेंज स्ट्रेटजी के साथ साथ हम लोग डेली हाई, डेली लो, वीकली हाई, वीकली लो, मंथली हाई, मंथली लो, स्विंग फेलियर पैटर्न, आरएसआई डाइवर्जन, सप्लाई डिमांड जोन, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इसके साथ साथ चेंज ऑफ करेक्टर, सही है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये सब चीज मिला करके फिर हमारा जो मेन स्ट्रेटजी है रेंज स्ट्रेटजी बन जाता है, सही है। और रेंज स्ट्रेटजी यूज करने के लिए, समझने के लिए आपको ये सब चीजें मिला करके फिर उसके ऊपर ट्रेड वगैरह लेना चाहिए, आप लोगों को समझ आएगा, सही है। तो ये हम मार्केट के हिसाब से यूज कर देते हैं। और ये तीन लाइनों पे मुश्तमिल एक सिंपल स्ट्रेटजी है, इसमें कुछ मुश्किल और कुछ नामुमकिन वाला सीन नहीं है, सही है। इजी पीजी सीन है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके साथ साथ तकरीबन रेंज स्ट्रेटजी हमारे पास एक रेंज हाई बन जाता है, एक रेंज लो बन जाता है, और तीनों का मिड रेंज बन जाता है, सही है। इसके साथ साथ जब मार्केट बुलिश होता है, बुलिश होने के साथ साथ हम लोग यही कर देते हैं, मार्केट में हम इसी तरीके से, फॉर एग्जांपल मार्केट एक रेंज कर देता है, रेंज करने के बाद बुलिश मार्केट में हम इंतजारी करते हैं कि मार्केट आ जाए, रेंज लो की लिक्विडिटी स्वेप करें, रेंज लो की लिक्विडिटी स्वेप करने के बाद मार्केट वापस रेंज में आ जाए, तो इधर ही से हम बाई की पोजीशन लेगा, टारगेट हम मिड रेंज और रेंज हाई कर लेगा, सही है। तो बुलिश ट्रेंड में हम लोग किस तरीके से रेंज स्ट्रेटेजी को ट्रेड कर सकते हैं, जब मार्केट बुलिश हो और बुलिश होने के साथ साथ मार्केट रेंज करे, रेंज करने के बाद मार्केट आ जाए, रेंज लो की लिक्विडिटी स्विप करें, फिर उसके बाद हम इधर ही से बाई की पोजीशन लेना है, टारगेट मिड रेंज और रेंज हाई कर लेना है। तो बुलिश मार्केट को हम रेंज स्ट्रेटेजी की बेस पे इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, सही है। ये बुलिश मार्केट को ट्रेड करने का तरीका है। इसके साथ साथ जब मार्केट बियरिश हो, तो बियरिश मार्केट में हम किस तरीके से रेंज स्ट्रेटेजी को ट्रेड कर सकते हैं, तो आ जाते हैं, समझ लेते हैं, सही है। इसी के साथ साथ मार्केट हमारे पास बियरिश है, सही है, और मार्केट बियरिश होने के साथ साथ मार्केट फॉर एग्जांपल यही कर देता है, मार्केट आ जाता है, रेंज कर लेता है, और मार्केट एक लिक्विडिटी क्रिएट कर देता है, सही है। उसके बाद हम इंतजार ही करेगा कि मार्केट आ जाए, रेंज हाई की लिक्विडिटी स्वेप करे, रेंज हाई की लिक्विडिटी स्वेप करने के बाद मार्केट वापस रेंज में आ जाए, रेंज में आने के बाद हम इधर ही से सेल की पोजीशन लेगा, टारगेट हम मिड रेंज लेगा, और इसके साथ साथ रेंज लो लेगा, सही है। तो ये दूसरा हमारा रेंज स्ट्रेटेजी ट्रेड करने का तरीका है। एक वो बुलिश मार्केट ट्रेड करने का तरीका है, एक ये बियरिश मार्केट ट्रेड करने का तरीका है।
तो फिर हम हमेशा बियरिश मार्केट में इंतजारी करेगा कि मार्केट आ जाए, रेंज हाई की लिक्विडिटी स्वेप करें, इधर ही से वापस रेंज में आ जाए, रेंज में आने के बाद हम इधर ही से सेल की पोजीशन लेगा, टारगेट मिड रेंज, रेंज लो लेगा, सही है। तो ये बियरिश मार्केट को ट्रेड करने का तरीका है। इसके साथ साथ जब हम लोग रेंज मार्केट को ट्रेड कर देते हैं, रेंज मार्केट किस तरीके से हम ट्रेड करेगा, तो फॉर एग्जांपल मार्केट इसी तरीके से जबरदस्त तरीके से रेंज में है और रेंज में घूम रहा है, सही है। इसी तरीके से मार्केट रेंज में है और रेंज में घूम रही, तो फिर हम यही करेगा कि मार्केट फॉर एग्जांपल या रेंज हाई की लिक्विडिटी स्वेप कर देता है और वापस रेंज में आ जाता है, इधर ही से हम सेल की पोजीशन लेगा, टारगेट मिड रेंज और रेंज लो कर लेगा, सही है। और इसके साथ साथ फिर हम रेंज में अगेन मार्केट को देखेगा, जब मार्केट आ जाए रेंज लो की लिक्विडिटी स्वेप करें, रेंज लो की लिक्विडिटी स्वेप करने के बाद हम इधर ही से बाई की पोजीशन लेगा, टारगेट हम मिड रेंज और रेंज हाई लेगा, सही है। तो ये हमारे पास तीसरा तरीका है रेंज स्ट्रेटेजी को ट्रेड करने का। इधर ही से हमारा सेल की पोजीशन बनेगा, सही है। रेंज स्ट्रेटेजी में हमारा सबसे ज्यादा फॉर एग्जांपल रेंज मार्केट में हमारा सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनता है, क्योंकि हम रेंज को दोनों साइडों से ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर की साइड की लिक्विडिटी स्विफ्ट हो जाती है, इधर ही से सेल की पोजीशन लेते हैं, टारगेट वन टारगेट टू। इसके साथ साथ जब मार्केट आ जाते हैं रेंज लो की लिक्विडिटी स्वेप कर देते हैं, उसके बाद हम इधर ही से बाई की पोजीशन लेते हैं, स्टॉप लॉस इसकी नीचे लगा लेते हैं, सही है। और टारगेट हम क्या ही कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड टारगेट हम इसी को कर लेते हैं। तो रेंज स्ट्रेटेजी में और रेंज मार्केट में हम लोग दोनों साइडों से प्रॉफिट बनाते हैं, अप साइड से भी और डाउन साइड से भी, सही है। तो इसी तरीके से ये तीन तरीके रेंज स्ट्रेटेजी को ट्रेड करने का समझ आ गया। तो बुलिश मार्केट में किस तरीके से आपको ट्रेड कर देना है, बियरिश मार्केट में और रेंज मार्केट में आपको किस तरीके से रेंज स्ट्रेटेजी को ट्रेड कर देना है। क्लियर है? फिलहाल भाई अगर बुलिश मार्केट दोबारा समझा दे तो अच्छा होगा। कुछ भी समझ नहीं आया। बिलाल भाई रेंज आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सी जगह पे रेंज बनेगा, डिमांड वो और मैं सप्लाई आपको जोन? चार्ट पे एक्सप्लेन कर जब दूंगा ना, ये तो सिर्फ आप लोगों को तरीका समझा रहा हूँ। ओके बिलाल भाई, तो ये तीन तरीके सही है आज आते हैं, और तकरीबन हमारे पास जो चार और पांच और दो तीन तरीके हैं, तो वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके से हमारे पास ये डिमांड जोन पड़ा है, सही है। ये डिमांड जोन पड़ा है फॉर एग्जाम्पल, इसी तरीके से मार्केट ने क्या ही कर दिया, मार्केट आया, मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। इसके साथ साथ ट्रेंड देखना और समझना इंतहाई जरूरी है, सही है। मार्केट बुलिश ट्रेंड में है और बुलिश ट्रेंड में होने के साथ साथ मार्केट ने इधर ही आपके पास डिमांड जोन छोड़ा। डिमांड जोन छोड़ने के बाद मार्केट में अच्छा खासा पंप आया, पंप आने के बाद मार्केट ने एक इंटरनल रेंज कर दिया, सही है। और इंटरनल रेंज करने के बाद मार्केट ने क्या ही कर दिया, मार्केट आया इसी रेंज लो की लिक्विडिटी स्वेप कर दिया, उसके बाद इसी डिमांड जोन पे आया, इसी डिमांड जोन से हम क्या ही कर देते हैं, बाई की पोजीशन ले लेते हैं। बाई की पोजीशन लेने के बाद हम लोग टारगेट कर लेते हैं रेंज लो को, मिड रेंज को और रेंज हाई को, सही है। तो और जब मार्केट बुलिश हो और बुलिश होने के साथ साथ मार्केट में हमारे पास इसी तरीके के डिमांड जोन पड़े, हम लोग इसी डिमांड जोन से बाई की पोजीशन लेते हैं, स्टॉप लॉसेस की नीचे लगा लेते हैं, या रेंज लो को फर्स्ट टारगेट रख लेते हैं, मिड रेंज को सेकंड टारगेट रख लेते हैं और रेंज हाई को थर्ड टारगेट रख लेते हैं, सही है। तो जब मार्केट में हमारे पास डिमांड जोन बन जाते हैं और मार्केट बुलिश होता है, तो फिर हम लोग इसी तरीके से ट्रेड कर देते हैं। ये तकरीबन चौथा तरीका है रेंज स्ट्रेटेजी को ट्रेड करने का। क्लियर है, समझ आ गया? सर जी ये डिमांड जोन पर जो हमारे साथ चेंज ऑफ करेक्टर होते हैं इसको भी देखना पड़ता है रेंज में। सही है, वो मैं रियल चार्ट पे आप लोगों को एग्जांपल भी दे दूंगा, समझा भी दूंगा, सही है। तो कभी कभी ये हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर देखते हैं, कभी कभी हम लोग डायरेक्ट ही ट्रेड ले लेते हैं, तो वो सब चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि कब आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना चाहिए, कब आपको डायरेक्ट ट्रेड लेना चाहिए। इसके साथ साथ पांचवा तरीका यही है कि मार्केट हमारे पास बियरिश है और बियरिश होने के साथ साथ मार्केट में ये सप्लाई जोन पड़ा है, सही है।
ये मार्केट बियरिश है। अब मार्केट बियरिश आ रहा है, सही है, और बियरिश आने के बाद मार्केट ने इधर ही आपके पास सप्लाई जोन छोड़ा। सप्लाई जोन छोड़ने के बाद मार्केट आ जाता है, एक इंटरनल रेंज क्रिएट कर देता है, सही है। और इंटरनल रेंज क्रिएट करने के बाद फिर मार्केट में पंप आ जाए, और पंप आने के बाद मार्केट इसी सप्लाई जोन पे आ जाए। इसी सप्लाई जोन से हम सेल की पोजीशन लेगा। टारगेट हमारा रेंज हाई होगा, दूसरा टारगेट हमारा मिड रेंज होगा, और तीसरा टारगेट हमारा रेंज का लो होगा। तो ये पांचवा तरीका है रेंज स्ट्रेटेजी को ट्रेड करने का। तो बियरिश मार्केट में हम लोग फिर इसको इसी तरीके से ट्रेड कर देते हैं। क्लियर है, समझ ये आ गया कि क्या ही सूरत हाल है और क्या ही कुछ हो रहा है। तकरीबन 5 तरीकों से हम रेंज स्ट्रेटेजी को ट्रेड कर देते हैं। क्लियर है, समझ ये आ गया या नहीं, बताओ। जी जी। क्वेश्चन कर सकता हूँ? यस। बिलाल भाई, क्लियर है ना, पूछो। बिलाल भाई, जो मिसाल के तौर पे हमने एक रेंज स्ट्रेटेजी ड्रा किया जहाँ पे मतलब लिक्विडिटी लिक्विडिटी पे ड्रा होती है ये भी। अगर लेट्स सपोज हमने लिक्विडिटी ड्रा किया, मार्केट उस पे नहीं आती और अगेन प्रीवियस एक और लिक्विडिटी बना देती है, तो अब हम प्रीवियस वाली लेंगे या जो पास्ट वाली है वो लेंगे लिक्विडिटी? तो ब्रो असल में सीन है, सही ना। आप लोग माइंड में एक चीज लेके आ जाते हो, फिर क्वेश्चन कर लेते हो, तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आपको क्या ही आंसर दे दूं। लेकिन इसी का बहुत जबरदस्त आंसर है, मैं अभी आपको देता हूँ, सही है। ये तो अच्छा था कि आपने आज क्वेश्चन पूछ लिया, तो आज मेरे पास अच्छा खासा एग्जाम्पल पड़ा था, तो मैं आपको क्विक आंसर दे दूंगा। अगर आपने किसी और दिन पे पूछा था तो फिर पता नहीं मैं किधर किधर घूम रहा था आपको एग्जाम्पल देखने के लिए, सही है। ये देखो, ये मैटर करता है कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर किस नहीं बिलाल तरीके भाई, से मैं देख रहा मिलता था है, ना, मैं मार्केट इसलिए आपको किस जो तरीके इशू से मिलता है, सही है। तो आपको उसी के हिसाब से फिर मार्केट को देख लेना है, उसी के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है, सही है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग अगर ये वाला देख लेते हो ना, इधर ही जो मैंने वो आपको एग्जाम्पल दिया, इधर ही वो 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है ना। लेकिन क्या ही सीन हुआ मार्केट में, ये वाला लिक्विडिटी मार्केट ने क्रिएट कर दिया, और इसकी लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वेप करके हमें कंफर्मेशन सेल की साइड पे दे दिया ना। तो आपको मैंने इधर ही से पोजीशन लेने का तरीका समझा दिया कि आपको इधर ही से पोजीशन लेना है, और टारगेट नीचे वाला लो, और ये गैप कर लेना है, सही है। तो अभी हमारे पास इसी के ऊपर जो लिक्विडिटी पड़ा है, तो ये लिक्विडिटी आपके पास रह गया, सही है। ये नेक्स्ट टाइम मार्केट उठाएगा। तो आपको मार्केट के हिसाब से चलना ही, जिस हिसाब से आपको मार्केट ओके। मिल जाते है उसी के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। अब ये आपको क्लियर हुआ। जी जी बिलाल भाई, शुक्रिया। सॉरी बिलाल भाई। इसके साथ साथ अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखो ना, ये एक ही एग्जाम्पल आपकी, सही है। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास ये है कि इसी हाई के ऊपर भी आपके पास लिक्विडिटी पड़ा है, इस हाई के ऊपर भी आपके पास लिक्विडिटी पड़ा है। ये वाला अगर मैं आ जाता हूँ, ये वाला लिक्विडिटी आपको दिखा दूँ। ये वाला लिक्विडिटी भी आपके पास पड़ा है, ये ऊपर वाला लिक्विडिटी भी आपके पास पड़ा है, सही है। ये ट्रेंड लाइन वाला लिक्विडिटी भी अभी आपके पास पड़ा है। लेकिन अगर आप आ जाते हो मार्केट को देख लेते हो, तो मार्केट ने इधर ही आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा था। ऑर्डर ब्लॉक छोड़ने के बाद मार्केट ने इधर ही ये वाला लिक्विडिटी स्विफ्ट कर दिया, और इस लिक्विडिटी स्विफ्ट करने के बाद आपको सेल की साइड पे कंफर्मेशन दे दिया। तो जब मार्केट ने आपको सेल के साइड पे कंफर्मेशन दे दिया, तो आपको इधर ही से सेल की पोजीशन लेना ही, और टारगेट ये नीचे वाली लो की लिक्विडिटी टारगेट कर लेना ही। बाकी ये ऊपर वाला छोड़ लेना ही, क्योंकि ऊपर वाला फिर बाद में मार्केट उठाएगा, सही है। बाद में मार्केट आपको ये वाला लिक्विडिटी स्वेप करके फिर चेंज ऑफ करेक्टर दे दे, फिर आप इसे हाई को टारगेट कर सकते हो, या जितना डाउन से आपको फिर कंफर्मेशन मिल जाता है, तो फिर आप डाउन से बाई की पोजीशन लोगे, और फिर अगेन ये ऊपर वाला हाई की लिक्विडिटी आप टारगेट कर लोगे। तो इसी तरीके से आप ओके। चलोगे, और इसी तरीके से आप मार्केट को देखोगे। अभी क्लियर हुआ। जी बिलाल भाई, अब क्लियर है। तो यही सूरत हाल है। शुक्रिया बिलाल भाई। अभी 4 मिनट रहते ही, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ लेना, अभी तो और चीज एक्सप्लेन करने का टाइम ही नहीं है। बिलाल भाई, मेरी सर जी बात सुनिए, मुझे ना जी संग दगku रेंज बाबा संग मार्ku tasu da okay सकी daga da mark बाबा संग ku लगा संग मार्क बाबा के संग के रेंज हाई
رینج ښایي رینج لوبه په دې موجوده دغه کې څنګه مارک کړو؟ تاسو په یو مارک کړئ. तो असल में सीने सही ना ये सर जी 4 हावर पर मार्क कर दी बीटीसी में ताकि सबको पता चल जाए ये इसका रेंज बीटीसी में मालूम पड़ जाए। तो फिलहाल सर रेंज हमें पता नहीं है लेकिन इस बन रही, बाइक के लिए बीटीसी भी तो समझ मुसलसल ऊपर ही जा रहा है ना। आपको मार्केट भी देख लेनी, उसी के हिसाब सर से कल आपको ड्रा कर देना। बीटीसी ये ठीक इधर है ही सर आपको नजर थैंक आ रहा है फॉर एग्जाम्पल ये वाला। अब ये आपके पास मार्केट ने रेंज कर दिया, ये आपके पास रेंज का हाई है, ये आपके पास रेंज का लो है, सही है। ये आपके पास रेंज का हाई है ये वाला, ये आपके पास रेंज का लो है। इसी तरीके से ये आपके पास रेंज का हाई रेंज लो आ गया, सही है। और इसके साथ साथ ये आपके पास मिड रेंज आ गया। मिड रेंज आने के बाद ये आपके पास अभी क्या ही पड़ा, ये आपके पास सप्लाई जोन पड़ा है, सही है। तो आप क्या ही करोगे, इसी सप्लाई जोन से आप सेल की कंफर्मेशन देखोगे, इधर ही से सेल की पोजीशन लोगे, टारगेट मिड रेंज और रेंज लो कर लोगे। सेम इसी का एग्जांपल है, सही है। जो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया, सेम ये देख लेना, सेम तरीका आपके पास इधर भी बन रहा है। ये लोअर लो लगाए, लोअर हाई लगाया, अगेन लोअर लो लगाए, मार्केट ने आपके पास सप्लाई जोन छोड़ा, मार्केट ने इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी क्रिएट कर दिया, उसके बाद मार्केट ने वो लिक्विडिटी स्वेप करके आपको कंफर्मेशन दे दिया, इधर ही से आप सेल की पोजीशन ले सकते हो, टारगेट मिड रेंज रेंज लो कर सकते हो। क्लियर है। سر جی دغه خو کلیر شو، خو لکه دا اوس چې دا کوم دغه لاندې چې اوس کوم رینج جوړیږي نو دا به څنګه دغه کېږي لکه په دې بیرش کې دخل تا. तो असल में सीने से ना ये हमारा स्ट्रेटेजी है। मैं आपको कैसे समझाऊं अल्लाह के बंदो, ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा। अगर इसी तरीके से हर जगह पे आप लोगों को मिलता है तो बस फिर वो आप लोग यही करोगे, बाई सेल बाई सेल बाई सेल। ये जब मार्केट आपको बन जाएगा तो आपको खुद नजर आ जाएगा हर जगह पे ये रेंज स्ट्रेटेजी है, और हर एक स्ट्रेटेजी नहीं बनता, सही है। ये जब बन जाते है उसी के बाद आपको ड्रा कर देना है। इधर ही आपके पास बन रहा था, सही है, आज के दिन में इधर ही आपके पास बन रहा था, दूसरा आपके पास इधर ही बन रहा था, ये वाला आपके पास बन रहा था। ये मार्केट ने रेंज कर दिया ना, रेंज आप लोगों को भी नजर आ रहा है ना, पूरा रेंज है ना मार्केट, इधर ही से ये इस जोन से लेके इस जोन तक देख लेना, पूरा रेंज है ना। मार्केट ने इंटरनल रेंज क्रिएट कर दिया, इंटरनल रेंज करने के बाद आपके पास इधर ही से 30 मिनट का वो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, सही है। वो 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, तो आप यहाँ इसी ऑर्डर ब्लॉक से सेल की पोजीशन ले सकते हो। अगर इसी ऑर्डर ब्लॉक से आप सेल की पोजीशन नहीं लेते हो तो फिर आप देखोगे जब मार्केट वापस रेंज में आ जाओगे फिर इधर ही से सेल की पोजीशन लोगे। तो इसी तरीके से आप जाओगे, सही है। अब इसी जोन पे मैं कैसे रेंज स्ट्रेटेजी ड्रा करूँ, इधर ही तो अभी रेंज कंप्लीट भी नहीं किया है ना। जब मार्केट इसी तरीके की सिचुएशन बना ले, एक लोअर लो बनाए, लोअर हाई बनाए, अगेन लोअर लो बनाई, तो फिर भी रेंज स्ट्रेटेजी ड्रा होता है। तो आपको हर एक जगह पे ड्रा नहीं करना, सही है। मार्केट देख लेना है, समझ लेना है, उसके बाद कोई स्ट्रेटेजी वगैरह ड्रा कर देना है। कल मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से एग्जांपल वगैरह जल उस भाई तरीका आज समझा दूंगा, सही है। ٹھیک شو جی. जल भाई मैं आज आपकी आईसीटी वाली ट्रेड जो ना वीडियो देख रहा था, उसमें आपने बताया जो एशिया में ना मतलब मार्केट ज्यादातर अकोमोडेशन करती है तो रेंज में रहती है। तो क्या इसका मतलब कुछ ऐसा कोई टाइम टेबल है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये कोई ऐसा लिंक है जिससे हम ये कह सकें कि मार्केट इस टाइम पर रेंज में रहती है? समझ ही नहीं आया।